सभी सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेब साहेबंदगी साहेबंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, ये जीव भव सागर में कैसे फंसा और कैसे बाहर निकलेगा, क्या तरीका है, क्या विधि है जिससे ये भव सागर से पार हो और अपने निज घर पहुंच जाए, उस सतलोक में, उस अमरापुरी में। ये कैसे पहुंचे, उसी के बारे में सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा समझाते हैं। साहब कहते हैं, सार शब्द परवाना लेकर उतरो भाव जल पारा। तो सार शब्द परवाना क्या है और कैसे ये जीव भव सागर से पार होगा, इसी विषय में चर्चा करते हैं, साहब की वाणी के द्वारा समझते हैं। प्रिय सत्संग प्रेमियों, साहब कहते हैं, बिन सतगुरु नर भरम भुलाना। जब तक कि कोई सतगुरु नहीं मिल जाए, कोई भेदी गुरु नहीं मिल जाए, तब तक ये भरम में रहेगा, धोखे में रहेगा, अज्ञानता में रहेगा, अंधेरे में रहेगा। इसका भरम दूर नहीं होगा। गुरु का काम ही है जीव का भरम दूर करना। यही एक सच्चे गुरु का काम होता है। कहते हैं साहब, सतगुरु शब्द का मरम न जाना, भूल परा संसारा। कहते हैं उस सतगुरु उस शब्द का मरम नहीं जाना, उस शब्द को नहीं जाना, उस शब्द रूपी नाव में नहीं बैठा, भूल परा संसारा, और इस संसार में आकर के अपने आप को भूल गया, स्वयं को भूल गया। मैं कौन हूं, मैं इस संसार में क्यों आया हूं, मेरा आने का क्या मतलब है, मैं क्या करने के लिए आया था, और मैं यहां आकर के भूल गया। ये सैलानी था, सैल करने के लिए आया था, और यहां मैं मेरी के चक्कर में फंस करके, इस मन और माया के चक्कर में फंस करके यहां पर ये अपने आप को भूल गया। तो कहते हैं साहब, बिना नाम जम धर धर खे है, कौन छुड़ावन हारा। बिना नाम, जब तक उस नाम रूपी नाम नहीं बैठे, उस सदगुरु रूपी नाम नहीं बैठेगा, तब तक ये कैसे यमराज से छूटेगा, इस दलदल से कैसे छूटेगा। ये बच नहीं सकता जब तक नाम रूपी नाम नहीं बैठेगा। और फिर ये सत्संग प्रेमियों बार बार समझाते हैं, वो नाम जो है अनाम है, निअक्षर काम है, वो 52 अक्षर से परे है, वो लिखन पढ़न में नहीं आता, वो देखने का विषय है। जो वेद्य गुरु होते हैं वो सदगुरु रूपी नाम बिठाते हैं, उस शब्द रूपी नाम बिठाते हैं, तभी साधक आगे बढ़ता है। कहते हैं उस नाम के बिना कौन छुड़ावनहार है, कौन छुड़ा सकता है। यह बहुत मूल बात है, इसलिए बार बार इशारा करते हैं नाम की तरफ, उस शब्द की तरफ। साहब बार बार कहते हैं, किसी वेदी सतगुरु की शरण में जा, सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभे रतन योही। इस संसार में सबसे दुर्लभ बात यही है, सच्चे गुरु का मिलना। तभी ये भव सागर से पार हो सकता है। साहब कहते हैं, सिरजनहार का मरम न जान, दरग जीवन जग तेरा। कहते उस सिरजनहार का मरम नहीं जाना, जिसने ये सारी सृष्टि की रचना करी है, तेरे को बनाया है, सारा सर्जन किया है, उसका
मरम नहीं जाना, उसका भेद नहीं जाना। दरग जीवन जग तेरा, इस जग में तेरा जीवन धिक्कार है। यहां आने का तेरा जीवन धिक्कार है। क्योंकि धिक्कार है क्योंकि तू स्वयं को ही भूल गया, उस मालिक के खेल को नहीं जानता, सब कुछ भूल गया, इसलिए तेरा जीवन धिक्कार है। धर्मराय जब पकड़ मांगेंगे पर है मार्ग अंधेरा। कहते हैं जब धर्मराज तेरे को पकड़ कर ले जाएगा, बड़ी मार पड़ेगी तेरे ऊपर। धर्मराज जब पकड़ कर ले जाएगा तो मार पड़ेगी। इसलिए शब्द रूपी नाम बैठना तेरे लिए बहुत जरूरी है। सुत नारी और मोह त्याग के चेनो शब्द हमारा। क्या कहते हैं? सुत नारी, ये जो बेटा बेटी और नारी के तू मोह पड़ा है, मैं मेरी के चक्र में फंसा हुआ है, मैं मेरी के चक्र में पड़ा हुआ है। कहते छोड़ इसको, छोड़ करके चीनो शब्द हमारा। कहते हमारे शब्द को चीन लो, देखो उसके दर्श दीदार करो, चीनो उसको, उस शब्द रूपी नाम बैठो। जब तक शब्द रूपी नाम नहीं बैठेगा तब तक कैसे भवसागर से पार जाएगा? ऐसे ही आवागमन में बना रहेगा। साहब कहते हैं हम तो भाई सार शब्द का परवाना लाए, सार शब्द का परवाना लाए। जिसने भी सार शब्द का परवाना मिला, जो शब्द रूपी नाम बैठा, वही भवसागर से पार जा सकता है। सार शब्द परवाना पाओ तब उतरो भाव पारा। साहब कहते हैं सार शब्द का परवाना पाओ भाई, तभी इस भवजल से पार हो सकते हैं, इस भवसागर से पार हो सकते हैं। आवागमन मिट सकता है। अपने निज घर सचखंड में, सतलोक में, उस अमरापुरी में जा सकते हो। अगर सार शब्द का परवाना नहीं मिला तो क्या होगा? ऐसे ही ये जीवन मिला है, नर नारायण देह मिली है, इसका दुरुपयोग कर रहे हो। इसका सदुपयोग तभी होगा जब वो सार शब्द का परवाना मिलेगा। एक मत है कि चढ़ो नाव पर सतगुरु खेवन हारा। कहते हैं भाई सारी बातों को छोड़ करके एक बात पर आ जा, एक मत हो जा, एक बात पर आ जा और सतगुरु रूपी नाम में बैठ ले। उस सतगुरु खेवनहार है, सतगुरु के बगैर कोई तेरे को इस भवसागर से बाहर निकालने वाला नहीं है। फंसाने वाले मिलेंगे, फंसाने वाले मिलेंगे, बाहर निकालने वाला कोई नहीं मिलेगा। बाहर निकालने वाला कोई है तो है सतगुरु। इसलिए सतगुरु रूपी नाम बैठ जा। साहेब कबीर ये निर्गुण गावे, संतन करो विचारा। साहेब कहते हैं ये भाई निर्गुण शैल है, निर्गुण बात है, इस पर विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जब इस पर विचार करेगा, मनन चिंतन करेगा, तो तभी भवसागर से पार हो सकता है, तभी तेरा आवागमन मिट सकता है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, जो भी साधक इस भवसागर से पार जाना चाहता है, आवागमन छुड़ाना चाहता है, उसको सार शब्द का परवाना जरूरी है। जब तक सार शब्द का परवाना नहीं मिलेगा तब तक वो भवसागर से पार नहीं जा सकता। इस सार शब्द को जानना है, देखना, चिन्हना क्या है सार शब्द।
दुनिया सार शब्द के बारे में बताती है, कहती है, लेकिन लास्ट में जाकर के क्या करते हैं, कोई 2 अक्षर में, कोई 4 अक्षर में, कोई गुरु मंत्र में फंसा देते हैं, जबकि सार शब्द अक्षर में है ही नहीं। वो पढ़न लिखन से अलग है, वो तो देखने का विषय है। जो भेदी गुरु हैं वो सार शब्द रूपी नाम बिठाते हैं, सतगुरु रूपी नाम बिठाते हैं। प्रिय सत्संग प्रेमियों, जो भी साधक पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ इस भवसागर से पार जाना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, आवगुण से छूटना चाहता है, उसके लिए बार बार समझाते हैं। सतगुरु कबीर कुटिया, त्रावड़ी, करनाल, हरियाणा, नजदीक त्रावड़ी रेलवे स्टेशन, दुर्गा कॉलोनी। आइए, आपका स्वागत है। लेकिन वही साधक आए जो सच्चे हैं, ईमानदार हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं इस सत्य के मार्ग पर, क्योंकि सत्य के मार्ग पर वही आगे बढ़ सकता है जो अपने जीवन में ईमानदारी और सत्कर्म अपना लेता है, वही आगे बढ़ता है। आज सतगुरु बंदी छोड़ की अमृतमयी वाणी के द्वारा सार शब्द परवाना के विषय में समझा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहेब, बोलो साधो सत साहेब।